यदि हम संस्कृति का शाब्दिक अर्थ देखें, शाब्दिक अर्थ, तो संस्कृति का शाब्दिक अर्थ अभी मैंने लिखा था विकसित अवस्था। विकसित अवस्था, सुधरी हुई अवस्था, सुधरी हुई अवस्था, इसका शाब्दिक अर्थ है। जो संस्कृति शब्द है उस संस्कृति शब्द का कैसा अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या है? कैसी अवस्था? विकसित अवस्था है, सुधरी हुई अवस्था है, ठीक है ना। अब ये जो विकसित अवस्था या सुधरी अवस्था है, ये समाज के सोचने विचारने, सोचने विचारने, बोलने, रहन सहन, सब में हमको कैसी अवस्था देखनी है? सोचने विचारने में विकसित अवस्था, बोलने में कैसी अवस्था? विकसित अवस्था, मतलब वो तर्कों के साथ बातचीत करता है ना, उसको क्या कहेंगे हम? विकसित अवस्था। रहन सहन में विकसित अवस्था, क्योंकि संस्कृति का शाब्दिक अर्थ ही क्या है? कैसी अवस्था है? विकसित या सुधरी हुई अवस्था। तो हर चीज में, समाज की हर क्रियाकलाप में हमको वैसी सुधरी हुई अवस्था परिलक्षित होनी चाहिए ना, दिखाई पड़ना चाहिए, तो उसको हम संस्कृति कहेंगे, ठीक है। तो संस्कृति समाज के सोचने विचारने, बोलने, रहन सहन, आचरण, रीति रिवाज, सामाजिक प्रथा, सामाजिक प्रथा, रीति रिवाज, सामाजिक प्रथा, एवं भौतिक पदार्थों को विशिष्ट स्वरूप प्रदान करने में अभिव्यक्त होती है, ठीक है ना। विशिष्ट स्वरूप प्रदान करने में अभिव्यक्त होती है। हो गया। अब यहां देखो, शाब्दिक अर्थ विकसित अवस्था है। इन सब में समाज की जितनी घटनाक्रम है, ये हमारा समाज, इसमें सभी जगह पर वो विकसित अवस्था ऐसी होगी, अभिव्यक्त होगी। थोड़ा दार्शनिक पहलू है, समझने का प्रयास करते हैं, है ना। संस्कृति के संदर्भ में, सभ्यता के संदर्भ में बड़ी आसान चीजें, वहां हमको ज्यादा समस्या नहीं जाएगी, ठीक है। हमने क्या कहा कि संस्कृति समाज का उच्चतम आदर्श तो है, लेकिन कैसा गुण है? अंतर्निहित गुण का मतलब उसमें छिपा हुआ है। जो छिपा हुआ होता है उसको बोलते हैं अमूर्त। क्या बोलते हैं? जहां पर वो लिखा होगा ना, वहां पर जाकर कौन सा शब्द लिखोगे? अमूर्त शब्द लिख दिया, ठीक है। अंतर्निहित गुण है तो छिपा हुआ, मतलब कैसा है? अमूर्त है। लेकिन ये अमूर्त गुण अभिव्यक्त भी होते हैं, यानी बाहर निकलेंगे, ठीक है ना। अमूर्त है तो क्या होंगे? ये बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने का मतलब होता है अभिव्यक्त होना, प्रकट होना, ठीक है।
और प्रकट किस रूप में होते हैं? भौतिक पदार्थ जो आपके पास है उसको नया स्वरूप देने में, नया विशिष्ट स्वरूप देने में ये क्या होते हैं? अभिव्यक्त होते हैं। क्योंकि इसको हमने कहा कि वो नया स्वरूप देगा, विशिष्ट स्वरूप देगा, क्योंकि ये कैसी अवस्था है? विकसित अवस्था है। कहने का तात्पर्य ये कि ये जो हमारे पास में मार्कर है ये रॉ मटेरियल के रूप में पहले रहा होगा, है ना। इसको मानव ने अपने भीतर छिपे हुए किन गुणों के आधार पर? अंतर्निहित गुणों के आधार पर क्या कर दिया? विकसित कर दिया। कैसा स्वरूप दिया? विशिष्ट स्वरूप दिया। ये क्या था? भौतिक पदार्थ था। क्या था? भौतिक पदार्थ। और विशिष्ट स्वरूप देने में उसके अंदर जो अमूर्त चीजें थी उसको उन्होंने मूर्त रूप दे दिया, अभिव्यक्त करके, है ना। तो अमूर्त होती है संस्कृति, लेकिन जब वो क्या होती है? अभिव्यक्त होती है, तो वो क्या रूप ले लेती है? मूर्त रूप ले लेती है। ठीक है, इतना बात हमको समझ में आया। अब जब वो आगे हम बात करेंगे इसकी कि भौतिक पदार्थों को जब वो विशिष्ट स्वरूप प्रदान करेंगे, किसके द्वारा प्रदान किया जा रहा है विशिष्ट स्वरूप? संस्कृति के द्वारा। तो जो विशिष्ट स्वरूप जैसे ये मार्कर, कोई मकान जिसको बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से बनाया गया होगा, है ना, वो प्रकट हुआ, वो सभ्यता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? क्योंकि वो मूर्त रूप ले चुकी है। कैसा रूप? तो सभ्यता कैसे रूप में आएगी? मूर्त रूप में। और संस्कृति अमूर्त रूप में छिपी रहेगी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बात समझ में आ रहा है ना। अंतर्निहित गुण होने के कारण सभ्यता, संस्कृति अमूर्त है, लेकिन भौतिक पदार्थों को कैसा स्वरूप? विशेष स्वरूप देने के क्रम में ये क्या होती है? अभिव्यक्त होती है। अब जब विशेष स्वरूप आप प्रदान करेंगे तो इसमें अपनी ज्ञान के आधार पर विशेष स्वरूप दोगे, यानी किसके आधार पर? बौद्धिकता के आधार पर क्या दिया जाएगा? विशेष स्वरूप दिया जाएगा, है ना। बौद्धिकता के आधार पर हम क्या करेंगे? उसको कैसा स्वरूप देंगे? विशिष्ट स्वरूप देंगे। किसको? भौतिक पदार्थों को। और जब वो विशिष्ट स्वरूप मिलेगा बौद्धिकता के आधार पर तो प्रकट रूप में आ जाएगी, मूर्त रूप में आ जाएगी। क्या हो जाएगी? अभिव्यक्त होने का मतलब प्रकट हो जाएगी। और जब वो प्रकट होगी तो उसका ही नाम क्या बन जाएगा? सभ्यता, क्योंकि उसने क्या ले लिया है? मूर्त रूप ले लिया है। ठीक है कि नहीं? चलो, तो अभी हम आगे सभ्यता की बातचीत करेंगे, लेकिन थोड़ा बात हमारे को समझ में आया है। एक शाब्दिक अर्थ संस्कृति का लिया, ठीक है, और संस्कृति समाज के हर क्रियाकलाप में, हर क्रियाकलाप की कैसी अवस्था है? विकसित अवस्था है, उच्चतम आदर्श है, जिसको हम प्राप्त करने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। आदर्शों को प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन लगाया ना। किसको प्राप्त करने के लिए? आदर्शों को। ये उच्चतम आदर्श है, आदर्शों का समुच्चय है, ऐसा कहना चाहिए। मूल्य है। क्या है भाई? मूल्य। ठीक है, तो संस्कृति की अभी हमने शाब्दिक अर्थ से एक सामान्य जानकारी जुटा लिया। अब संस्कृति को अंग्रेजी में कल्चर कहते हैं। ये कल्चर शब्द लैटिन भाषा का है। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का शब्द है ना। और इस कल्चर का शाब्दिक अर्थ होता है परिष्कृत होना। कैसा होना? परिष्कृत होना। किसका अर्थ? कल्चर का। ये भी हम लैटिन भाषा का शब्द
शाब्दिक अर्थ क्या लिया? परिष्कृत होना या परिष्कृत होना नहीं, परिष्कृत करना, विकसित करना, विकसित करना। हो गया? अब देखो यहां पर, अब हम ये कल्चर पर चलते हैं, है ना? किस पर? कल्चर पर। कल्चर लैटिन भाषा का शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ है क्या करना? परिष्कृत करना या विकसित करना। मनुष्य के आसपास जितनी प्राकृतिक परिस्थितियां हैं वो एक कच्चे माल के रूप में है। मनुष्य के आसपास जितनी क्या है प्राकृतिक परिस्थितियां या प्रकृति में जितनी सारी चीजें हैं वो एक कच्चे माल की तरह है, रॉ मटेरियल के रूप में है, नेचुरल है ना? प्राकृतिक है। उन प्रकृति की परिस्थितियों को मनुष्य अपनी बुद्धि के माध्यम से परिष्कृत और विकसित करता है। और जब परिष्कृत और विकसित करता है और उसको नया स्वरूप देता है, सही है, तो बहुत सारे अनुसंधान होगा। क्या होगा? क्योंकि परिष्कृत करने का काम उसने किससे किया? बुद्धि से। वो तो सब कैसी अवस्था में थे? प्राकृतिक अवस्था में, है ना? रॉ मटेरियल के रूप में थे। उनको उसने क्या कर दिया? मनुष्य ने विकसित कर दिया और विकसित करके उस रूप में स्थापित कर दिया, उच्चतम आदर्शों के रूप में, उच्चतम मूल्यों के रूप में कर दिया ना। ठीक है, तो कल्चर शब्द भी यही बताना चाह रहा है, संस्कृति शब्द भी यही बताना चाह रहा है। कल्चर शब्द कहता है परिष्कृत करना, प्राकृतिक परिस्थितियां को मानव अपनी किसके माध्यम से? बुद्धि के माध्यम से विकसित करता है। विकसित करने के क्रम में कई अनुसंधान करेगा, तभी तो क्या कर पाएगा, है ना? कई अनुसंधान, कई नवाचार करेगा और अंततः उसको विकसित स्वरूप देगा। और जैसे ही वो विकसित स्वरूप में आएगा उसको हम किसका नाम देंगे? संस्कृति या किसका नाम देंगे? कल्चर का नाम देंगे। तो हमारा जो पूरा मूल मोटो है वो हर जगह हम एक आदर्श स्थापित करना चाहते हैं, एक मापदंड स्थापित करना चाहते हैं, और वो आदर्श कैसा होना चाहिए? उच्चतम होना चाहिए। ठीक है, तो संस्कृति जो है उसमें पीछे अगर अच्छे से देखें तो ये छिपी है, क्या? बौद्धिकता छिपी है, पीछे छिपी है, इसीलिए कैसी है? अमूर्त है। कैसी है भाई? अमूर्त है। लेकिन जब वो क्या होगी? क्या होगी भाई? अभिव्यक्त होगी। तो अभिव्यक्त होने के क्रम में वो परिष्कार करेगी, परिष्कृत करेगी, और जब परिष्कृत करके भौतिक वस्तुओं का नया स्वरूप बना देगी, है ना, तो प्रकट रूप में आएगा। और जो प्रकट रूप में आएगा यानी कैसे रूप में आएगा? मूर्त रूप में आएगा। और मूर्त रूप में जो आएगा उसका नाम सभ्यता होगा। ठीक है, होगा कि नहीं? तो एक बात हो गई हमारी संस्कृति का शाब्दिक अर्थ। दूसरा किसका? कल्चर का शाब्दिक अर्थ। संस्कृति को हमने शुरुआत कहां से किया था? पता चल गया? यहां पहले लिख लीजिएगा एक लाइन में, आप जो हमने बोला था हम नहीं लिख रहे हैं। क्या? अर्थात प्राकृतिक परिस्थितियों को मानव अपनी किसके माध्यम से? किसके माध्यम से भाई? बुद्धि के माध्यम से विभिन्न प्रकार के क्या करके? अनुसंधान करके क्या करती है? करता है, परिष्कृत या विकसित करता है। उसे ही परिष्कृत या विकसित करता है। परिष्कृत या विकसित करता है, जिससे मानव के जीवन स्तर में बदलाव होता है। मानव के जीवन स्तर में बदलाव होता है।
मानव के जीवन स्तर में बदलाव होता है और वह सभ्य बनता है, सभ्य बनता है। ठीक है, कुल मिलाकर जब हम परिष्कृत करने की बात करते हैं तो धीरे धीरे किसकी ओर जा रहे हैं हम? सभ्य बनने की ओर जा रहे हैं, विकसित होते जा रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, अब एक प्रकार से अगर देखा जाए तो संस्कृति में हम हमेशा उच्चतम आदर्शों की ओर सोचते हैं, यानी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने की सोचते हैं, है ना। किस दिशा में? अर्थात संस्कृति सकारात्मक दिशा में सोचने और कार्य करने का प्रतीक है। हो गया। चलो अब अभी कदम आगे बढ़ते हैं। वापस फटाफट जल्दी जल्दी 1 मिनट में देख लें। पहला मुद्दा हमारा था कि हमारे पास समाज था। कल तक क्या था? समाज को हमने संबंधों की व्यवस्था कहा था। अब इस समाज को आगे बढ़ाना है। तो समाज हमेशा आगे बढ़ता है किसकी ओर? किसकी ओर भाई? आदर्शों की ओर आगे बढ़ेगा। और समाज के सारे उच्चतम आदर्श का यदि हम क्या बना दें? समुच्चय बना दें, तो क्या कहलाएगा? संस्कृति कहलाएगा। ये जो उच्चतम आदर्श है, ये समाज का कैसा गुण है? अंतर्निहित गुण है। अंतर्निहित गुण होने के कारण अमूर्त अवस्था है। कैसी अवस्था? अमूर्त अवस्था है। अर्थात हम ये कहेंगे कि संस्कृति क्या होती है? अमूर्त होती है, क्योंकि वो समाज का कैसा गुण है? अंतर्निहित यानी अंदर छिपा हुआ गुण है। ठीक है। और एक लाइन में बोले तो संस्कृति समाज के उच्चतम आदर्शों का समुच्चय है। जैसे हमने कल क्या बोला था? समाज संबंधों का समुच्चय है। अरे संबंधों का समुच्चय बोला था ना, किसको? समाज को। आज हम किसकी बात कर रहे हैं? संस्कृति की। तो संस्कृति समाज के उच्चतम आदर्शों का या मूल्यों का क्या है? समुच्चय है। चूंकि ये जो उच्चतम आदर्श है वो अंतर्निहित गुण है, इसीलिए वो अमूर्त है। ठीक। अब हम आए संस्कृति के शाब्दिक अर्थ पर। संस्कृति यानी सुसंस्कृत शब्द है, मतलब ऐसा लगता है कि विकसित अवस्था है। कैसी? विकसित अवस्था या सुधरी हुई अवस्था। समाज के जितने भी क्रियाकलाप, समाज का कोई व्यक्ति का सोचने विचारने का तरीका, सोचने विचारने का तरीका, उसके बोलने का तरीका, उसके रहन सहन का तरीका, सब कैसा होना चाहिए? विकसित होगा। ठीक है। तो उसको हम किसका नाम देंगे? संस्कृति का नाम देंगे। ठीक है। क्योंकि संस्कृति उधर ही जाना चाह रही है। किसकी ओर? विकसित होने की ओर। तो इसके अलावा भौतिक पदार्थों को विशिष्ट स्वरूप प्रदान करने में भी संस्कृति क्या होती है? अभिव्यक्त होती है। जैसे ये अभिव्यक्त होगी तो प्रकट हो जाएगी। ठीक है। प्रकट होने के बाद कैसा रूप ले लेगी? मूर्त रूप ले लेगी। इसलिए वो क्या कहलाएगा? सभ्यता कहलाएगा। अब ये जो संस्कृति है वो अभिव्यक्त होती है। क्या होती है? अभिव्यक्त होती है। अभिव्यक्त होने के क्रम में यदि भौतिक पदार्थों को विशिष्ट स्वरूप दिया जाए तो उसको भौतिक संस्कृति कह देंगे। भौतिक पदार्थों को विशिष्ट स्वरूप दिया जाए तो वो क्या कहलाएगी? भौतिक स्वरूप दे कहेंगे। लेकिन जब बौद्धिकता को नया स्वरूप देंगे तो वो अमूर्त रूप में ही रहेगा, क्योंकि बौद्धिक चीजें कैसी होती है? अमूर्त होती है। तो वो कला, संगीत, संस्कृत, नृत्य,
धर्म, दर्शन, चिंतन में अभिव्यक्त होगी, और जब इस रूप में अभिव्यक्त होगी तो वो अमूर्त संस्कृति कहलाएगी। तो संस्कृति के किस आधार पर, अभिव्यक्त होने के आधार पर कितने भेद हो जाएंगे? 2। ठीक है ना? किसके आधार पर? अभिव्यक्त होने के आधार पर, होने के आधार पर कितने भेद हो गए? 2। एक कैसी संस्कृति? भौतिक संस्कृति बोला, भौतिक संस्कृति, और दूसरा अभौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति। ठीक है, भौतिक संस्कृति किस रूप में मिलेगी? मूर्त रूप में। अभौतिक संस्कृति अभी भी किस रूप में रहेगी? अमूर्त रूप में ही रहेगी। ठीक है, भौतिक संस्कृति में हमने किनको भौतिक पदार्थों को कैसा स्थान स्वरूप दिया? भौतिक पदार्थों को विशिष्ट स्वरूप दिया। यहां पर लिखेंगे भौतिक पदार्थों को, भौतिक पदार्थों को कैसा रूप? विशिष्ट रूप। ठीक है, विशिष्ट रूप दिया तो वो विशिष्ट रूप क्या हुआ? मूर्त हुआ कि विशिष्ट रूप देकर क्या किया? अभिव्यक्त किया। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें बन जाएगी जो आपको मूर्त रूप में मिलेगी। अभिव्यक्त किया यानी मूर्त रूप दिया, मूर्त रूप। उदाहरण लिख लो यहां पर 1 2 4 इसके नीचे। उदाहरण में बहुत सी भौतिक वस्तुएं, घरेलू प्रयोग के सामान, कृषि, व्यापार, वाणिज्य आदि के क्रियाकलाप, वास्तुकला के रूप, ठीक है। यहां पर बौद्धिक चिंतन जब अभिव्यक्त होते हैं, बौद्धिक चिंतन जब अभिव्यक्त होगा तो धर्म, दर्शन, संगीत, नृत्य, संगीत, नृत्य और विभिन्न प्रकार के आदर्शों के रूप में हो गया। तो संस्कृति का एक भेद भौतिक हो गया, दूसरा क्या हो गया? अभौतिक। ठीक है ना? लेकिन इसमें अभौतिक पक्ष ही ज्यादा प्रबल होता है, ऐसा लाइन लिख दो, क्योंकि भौतिक पक्ष को हम सभ्यता का नाम दे देते हैं। किसका नाम? सभ्यता का।
हो गया। अब संस्कृति की परिभाषा लिखिए बगल में। अभी हमने संस्कृति के शाब्दिक अर्थों से समझने का प्रयास किया कि संस्कृति है क्या। संस्कृति को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, लेकिन स्पष्ट परिभाषा देना संभव नहीं है। लेकिन सामान्यतः संस्कृति को सामान्यतः शब्द लिखा है हमने। सामान्यतः संस्कृति को दो अर्थों में परिभाषित किया जाता है। पहला आधिकारिक रूप से, आधिकारिक रूप से उसके सामने लिख दो डैश मारकर, कलात्मक सृजन के रूप में। आधिकारिक रूप में कलात्मक सृजन के रूप में या बौद्धिक विकास के रूप में। बौद्धिक विकास के रूप में। दूसरा मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से। मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से डैश मारो। इसमें जन सामान्य की सोच, उनके रीति रिवाज, उनकी मानसिकता तथा उनकी परंपरा के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। हो गया। अब आते हैं, यहीं पर बात करते हैं थोड़ा, है ना, क्योंकि हमारे पास कंटेंट यहीं पर है तो समस्या कम जाएगी। अब जब भी संस्कृति की चर्चा होगी तो उसमें घुली मिली चर्चा होती रहती है सभ्यता की। किसकी? सभ्यता की। तो संस्कृति और सभ्यता ऐसे लिखो डैश करके, संस्कृति और सभ्यता। दोनों को एक दूसरे का पर्याय माना जाता है। सामान्यतः दोनों को एक दूसरे का पर्याय माना जाता है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं।